हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम में ये आता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अधीनस्थ संधि के तहत 1857 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। तो ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि 1832 के अंदर हुई थी अजमेर के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी, अजमेर के अंदर कब हुई थी, 1832 में हुई। इसका मुख्य अधिकारी था एजेंट टू द गवर्नर जनरल, यानी कि एजीजी जिसको कहते थे होता था, मतलब एजीजी होता था। इसका मुख्यालय अजमेर में था और 1845 में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी रेसिडेंट डेविल ऑक्टर मिस्टर लोकेट थे। जबकि 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, है ना। तो ये भी आता है कि 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय एजीजी कौन थे, एजेंट टू द गवर्नर कौन थे, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जबकि प्रथम कौन थे एजीजी राजस्थान के, मिस्टर लोकेट। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। जो अंग्रेज़ों की जो छावनियाँ थी कितनी थी, 6। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन सी थी देखो, नसीराबाद के अंदर थी जिसका मुख्यालय अजमेर में था, देवली थी, टोंक में थी, एरिनपुरा पाली में थी, नीमच ग्वालियर में थी, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर, यानी कि 6 ये टोटल छावनियाँ थी 6। और इनके मुख्यालय यहाँ नसीराबाद का था अजमेर के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कोटा के अंदर कौन थी, मतलब सॉरी देवली के अंदर थी कोटा कंटिंजेंट। एरिनपुरा के अंदर थी पाली में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट। नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा रेजिमेंट और खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट थी, ठीक है। इसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा व देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, जबकि किसने विद्रोह नहीं किया था, खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी ने विद्रोह में भाग लिया था, जबकि एक तो खेरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर अजमेर की छावनी ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। कई बार सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, कई बार आ गया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा के किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम घुरामल पोद्दार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊँट, घोड़े व शस्त्र खरीद करके नसीराबाद सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिए और अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। व लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए, ठीक है। तो ये भी ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा के किले की विजय के कुछ दिन बाद, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कौन सी तारीख को हुई थी, तो राजस्थान में 28 मई को हुई थी। शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, 28 मई 1857 को राजस्थान में शुरुआत हुई नसीराबाद अजमेर से। में मेजर स्फोटिस्फोट और न्यूबरी नमक अधिकारी को मार करके की। क्रांति का अंत सीकर से हुआ था, यानी शुरुआत तो नसीराबाद से होती है और जो क्रांति का अंत हुआ वो सीकर से हुआ, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी, मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है। अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया जाए। किसने सोचा था, ये गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे ना, उसने सोचा था। नसीराबाद भेज दिया, ब्यावर से 2 रेजिमेंट बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाह के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी उसके सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। कहाँ से, नसीराबाद से, ठीक है। नेक्स्ट, कोटा में जन विद्रोह। अब कोटा में जन विद्रोह हुआ
एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन भी रहा था यहीं। ये भी कई बार लाइनें पूछी गई है। 6 महीने तक जनता का शासन रहा था कोटा के अंदर। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां, रिसलदार और जयदयाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन और सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया। राज्य की जनता अपने हाथ में ले ली, सत्ता अपने हाथ में ले ली और इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट ने 18 मार्च 1858 में किया था। तो ये ध्यान रखना है यहाँ जो विद्रोह करने वाले थे वो थे मेहराब खां और जयदयाल वकील थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जनवरी 1858 में करौली के महारावल महारावल कौन थे? मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेहराब खां कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई दोनों को, मेहराब खां और जयदयाल को। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई और उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। परंतु उन्हें उत्तरदायी तो ठहराया, लेकिन ये सिद्ध नहीं हुआ आयोग बनाया जब कि इसमें कोटा महाराव है वो भी लिप्त है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर का महाराजा तखत सिंह ने कुशाल राज सिंह जी के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजी? अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा का ठाकुर था शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर था अजीत सिंह और गूलर का ठाकुरदार था बिशन सिंह तथा लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हीथकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशल राज सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह और कैप्टन हीथकोट को आवा के निकट बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हीथकोट को पीछे हटना पड़ा और इस हार से झुंझला करके जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो चेलावास नामक स्थान पर है जो 18 सितंबर 1857 को मुँह खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पीए मोक मेसन था। ये कई बार आया हुआ है। जोधपुर का कौन था? मोक मेसन था और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। मोक मेसन को मार करके क्रांतिकारियों ने उसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आवा भेजी। 20 जनवरी 1858 को घमासान युद्ध हुआ और क्रांतिकारी पराजित हो गए। नेक्स्ट, 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर के शरण दी थी। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। अंततः इन्हें 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में से गोरो व कालो का युद्ध भी कहते हैं। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की और कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहाँ सलुम्बर के रावत केसरी सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की और 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका? ठाकुर कुशाल सिंह का। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर के रियासत के बाहर भी गए और अंग्रेज़ों की सहायता की इन्होंने। वह बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में क्या मिला था सरदार सिंह को? उपहार में 41 परगना मिला था, यह गाँव दे दिए थे। नेक्स्ट, एहरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त को एजेंट 2 गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। कहाँ दिया? एहरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। नेक्स्ट है धौलपुर का विद्रोह देखो, यहाँ की जनता ने देवा गुजर, रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार किया, जिसमें 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतें के शासन अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के साथ समर्थन और सहयोग में सबसे अग्रणी रहा था। और बीकानेर के राजा नरेश। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा करी। तन मन और धन से करने वाला राम सिंह सेकंड था जयपुर का। अब बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि भी दी।
वह कोटपुतली परगना बख्शीश में दिए। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर के रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ फूल और कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार है जो चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचा था। तो प्रतीक क्या था? खिलता हुआ कमल और रोटी था। नेक्स्ट है तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान में आया हुआ था। तो वो सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आया और 9 अगस्त को उसने कोठा नदी के तट पर कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध किया, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुवाड़ा से भागकर के तात्या टोपे सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास पहुंचे। वहाँ उन्हें रसद आदि उपलब्ध हुई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने उन्हें तात्या टोपे की सेना को परास्त किया और उसके बाद तात्या टोपे अकोला की तरफ चल पड़े। तात्या की सेना वहाँ से चित्तौड़, जाट व सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराजा राणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेज दी। जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ में थी। महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना केवल गोपाल पल्टन ने तात्या की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की इस सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उससे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। इस बीच ब्रिगेडियर पारक अंग्रेजी सेना सहित तात्या टोपे का पीछा करते हुए आ गया और तात्या वहाँ से उदयपुर होते हुए ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1857 में पुनः आ गया और 11 दिसंबर 1857 को सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार किया। महाराणा लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़ करके जंगलों में शरण ले ली। बांसवाड़ा का था ना ये। वहाँ से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुँचे जहाँ मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त किया। इसके पास सलुम्बर रावत केसरी सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध करवाई गई। वह भिंडर होते हुए जनवरी 1858 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे। तात्या टोपे की सेना ने तोप खाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा करी। इसकी सूचना मिलते टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना के आगे आए। क्रांतिकारी फिर छोड़ करके नाथद्वारा की ओर चले गए। नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया। किसकी सहायता से? इंपॉर्टेंट है, मान सिंह नरूका की सहायता से पकड़ा था तात्या। और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें शिप्रा नदी के किनारे फांसी की सजा दे दी गई। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांतिकारियों को देखा, कानो सुना, हाल लिखा है, जो मांझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधि भाषा में लिखे संस्करणों में मिलती है, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित। नेक्स्ट है लोटू या लोटिया जाट या कर्णाबील के बारे में। देखो, सीकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट परिवार, किसान परिवार में इनका जन्म होता है और सन 1804 में हुआ। लोटू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई। इनका मकसद था अंग्रेज़ों से आज़ादी थी। लोटू जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे, इसलिए इसके आगरा पर हमला, किलों की छानबीन, नसीराबाद छावनी पर हमला आदि सफल रहे। दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों मुक्त कराया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट करके माल जनता में बांट दिया इसने लोटू या लोटिया जात ने। अगर डूंगर जी जवार जी, ये पटोता सीकर के कचवाहा राजपूत थे और रिश्ते में काका भतीजा भी थे दोनों, डूंगर जी जवार जी। ये धनवानों से राशि वसूल करके गरीबों में बांटते थे। ये भी एक बार डूंगर जी को धोखे से कैद कर आगरा जेल में डाल दिया गया। जवाहर जी ने कर्णिया भीलवाड़ा लोटिया जाट की मदद से छुड़ा दिया। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौज के साथ मिल करके और डूंगर जी और जवाहर जी को घेरा। जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टापा स्थान पर पहुँच गए, जहाँ राजा रतन सिंह ने उन्हें शरण दी। और जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंपा। लोगों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप अंग्रेजों ने डूंगर जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंत में जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगर में इनकी क्या हो गई, निधन हो गया था। नेक्स्ट देखिए, 1857 की असफलता के कारण क्या थे?
क्यों ऐसा बोले? राजपूताना के अधिकांश नरेशों ने इस समय ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामिभक्ति दिखाई। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों में रणनीति और कूटनीति के दक्ष में नेतृत्व का भाव था। यह क्रांति योजना पर आधारित न होकर के काय पर आधारित थी? भावना पर आधारित थी। ठीक है। क्रांतिकारियों के पास नियोजन, समन्वय, सूझबूझ, अखिल भारतीय दृष्टिकोण तथा धन, रसद, हथियार का अभाव था। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले राजस्थान के पहले क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे, है ना, राजस्थान से संबंधित, लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करते थे। इस जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाते हैं। कौन? अमरचंद भाटिया। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो कैनिंग और राजस्थान के एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। तो गवर्नर जनरल तो कैनिंग था और एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। ये छावनियाँ थी, रियासतें थी। कोटा का कौन था? पीए मेजर बटन। मारवाड़ का मोक मेसन। उदयपुर का या मेवाड़ का सावस था। जयपुर का ईडन था। भरतपुर का मोरिसन और निक्सन था। सिरोही का जेडी हॉल था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में रियासती शासक। उदयपुर का कौन था? स्वरूप सिंह। कोटा का राम सिंह दित्य। जोधपुर का तखत सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह। जयपुर का राम सिंह। सिरोही का शिव सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। करौली का मदन पाल। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी का राम सिंह। अलवर का विनय सिंह। जैसलमेर का रणजीत सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह। थैंक फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद में हम लेके आएंगे इसके जो प्रश्न हैं वो लेकर के आएंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।